कोई जल्दबाजी नहीं की। आपको ध्यान होगा कि बड़ी डिटेल्ड स्टडी जिसके बारे में की गई। पहले सुभाष कुमार साहब के अध्यक्षता में, अगुवाई में एक समिति बनी और जिसमें स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी, जनसाधारण की तरफ से भी सदस्य थे। और उसके बाद फिर उस जो सुभाष कुमार साहब की कमेटी थी उसको बाकायदा एक हाई पावर कमेटी ने शासन के अंदर अध्ययन किया और फिर उसको एक बिल का शक्ल मंत्रिपरिषद ने दिया और उस बिल को सदन में टेबल किया गया और उस पे आज चर्चा भी होनी है। जहां तक किसी ने आपसे कहा था कि नारायण दत्त तिवारी जी के समय जो भू कानून था वो उस तरह का भू कानून चाहिए, उस समय तो इस तरह का कोई भू कानून था ही नहीं और वो भू कानून तो बहुत ही कमजोर था, बहुत ही लचर था और सर्वाधिक उसी दौर में ही जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला बढ़ा। और लेकिन हम सभी सरकारों ने प्रयास किया इस स्तर पर कि कहीं ना कहीं इसको रोका जाए। बीच में कानून बना कि 2.5 गज तक का ही खरीद सके, उसका भी कई प्रकार से दुरुपयोग होने लग गया। इसलिए नए भू कानून में इस बात के लिए भी व्यवस्था की गई है कि एक परिवार में वो 250 गज का भी एक बार ही खरीदा जा सकता है और परिवार को भी संभवतः ठीक से परिभाषित करने का काम किया गया। तो अनेक प्रकार के राइडर्स, अनेक प्रकार की अंकुश उसके ऊपर लगाने का काम किया गया और कृषि भूमि को तो प्रदेश से बाहर का कोई व्यक्ति खरीद ही नहीं पाएगा, इस बात के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड के जनमानस की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी उस मांग को पूरा करने में ये कानून कारगर साबित होगा और उत्तराखंड की मौलिकता को बनाए रखने में हम लोग सफल होंगे।